हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया हो। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम नेमिंग रिएक्शन के अंदर नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे अपने, और वो है केनी-ज़ारो रिएक्शन। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था एल्डोल कंडेंसेशन। नेमिंग रिएक्शन के अंदर हमने पढ़ा था। तो एल्डोल कंडेंसेशन कार्बनिक कंपाउंड्स में होता है एल्डिहाइड कीटोन के अंदर, और सेम केनी-ज़ारो अभिक्रिया ये भी कार्बनिक कंपाउंड एल्डिहाइड में होती है। अब देखो इसके अंदर और उसके अंदर क्या चेंज है, तो दोनों में एक ही चेंज, दो चेंज है मुख्यतः। एक तो एल्डोल संघनन के अंदर तो वे कार्बोनिल यौगिक जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो वो ही देंगे, और केनी-ज़ारो में क्या होगा, जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है, यानी कि नहीं होंगे, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे, वो अभिक्रिया देंगे। दूसरा था वो था तनुच्छार सोडियम हाइड्रोक्साइड लो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लो 0 से 5%। लेकिन ये है सांद्र क्षार की प्रेजेंस में 50 से 60% सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए शुरू करते हैं अपने। ऐसे कार्बोनिक कंपाउंड एल्डिहाइड जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित हो वो कौन सी कहते हैं, केनी-ज़ारो। ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड या अपने बात करें ऐसे एल्डिहाइड जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है, सांद्र क्षार की उपस्थिति में 50 से 60% सांद्र माना जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में ये अभिक्रिया देते हैं केनी-ज़ारो। अब अल्फा हाइड्रोजन मैंने पिछले लेक्चर में बताया था भी किस में होते हैं किस में नहीं होते, ठीक है। तो एक तो होता है फॉर्मेल्डिहाइड, एक होता है बेंजल्डिहाइड, एक होता है प्यूएल्डिहाइड, एक होता है क्लोरेल, और क्लोरेल की तरह बनेगा आयोडेल। तो ये चार पांच एग्जाम्पल है जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, और यही देते हैं केनी-ज़ारो अभिक्रिया। अब केनी-ज़ारो एक प्रकार की असमानुपातन या विषमानुपातन अभिक्रिया है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन बोलते हैं। असमानुपातन या विषमानुपातन जिसके अंदर एक यौगिक का तो ऑक्सीकरण होगा, एक यौगिक का अपचयन होगा, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन। जो ऑक्सीडेशन करेगा ऑक्सीकरण करेगा वो तो बनाएगा अम्ल, ये देखो ऑक्सीडेशन करेगा वो तो बनाएगा अम्ल, और दूसरा क्या बनाएगा, एल्कोहल। तो ध्यान रखना, जो ऑक्सीकृत होता है वो अम्ल बनाता है, जो अपचयित होता है वो एल्कोहल बनाता है। ये लो सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में अगर इसकी फर्दर अभिक्रिया कराएं, गर्म करें, तो यहाँ पर आगे सोडियम फॉर्मेट बनेगा, सोडियम फॉर्मेट, क्योंकि यह चट जाएगा और सोडियम लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा, और ये है मेथिल अल्कोहल। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये तो था फॉर्मेल्डिहाइड, दोनों सेम सेम लेना है तब भी केनी-ज़ारो अभिक्रिया बनेगी। अलग ले लोगे तो कौन सी बन जाएगी, क्रॉस केनी-ज़ारो बन जाएगी। दो सेम लिए, यहाँ बेंजल्डिहाइड लिए, इनके अंदर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, सांद्र क्षार की प्रेजेंस में अभिक्रिया करवाई, तो एक तो बेंजिल अल्कोहल बन गया, एक सोडियम बेंजोएट बन गया। एक तो क्या बना, बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल, और एक क्या बन गया, सोडियम बेंजोएट, क्या बनेगा, सोडियम बेंजोएट बन गया। इसका तो हुआ रिडक्शन, आर से लिख रहा हूँ मैं, और इसका हुआ है ऑक्सीडेशन, ओ से लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, प्यूएल्डिहाइड, सेम सेम लेना, जो मैंने दो मॉलिक्यूल ले लिए, सांद्र क्षार की प्रेजेंस में, एक का अपचयन एल्कोहल बन गया, एक का क्या बन गया, एसिड, यानी कि वो है ऑक्सीडेशन। तो ये तो बन गया रिडक्शन बना, तो क्या बन गया, एल्कोहल किया, एल्कोहल बन गया, और ये ऑक्सीकृत हुआ तो ये क्या बन गया, एसिड बन गया, क्या बन गया, एसिड। तो ये थी हमारी केनी-ज़ारो अभिक्रिया। नेक्स्ट आती है क्रॉस केनी-ज़ारो अभिक्रिया। अब दोनों में चेंज क्या है, ऊपर वाले में तो दो सेम सेम एल्डिहाइड लेने थे, और क्रॉस में या मिश्रित में क्या होता है, दोनों अलग अलग लेने हैं, दो भिन्न भिन्न लेने हैं जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित हो। अब इसमें क्या होगा, दो भिन्न भिन्न लेने हैं, सबसे ज़्यादा जो क्रियाशील होगा वो आसानी से ऑक्सीकृत होगा तो उसका ऑक्सीकरण होगा, और जो सबसे कम क्रियाशील होगा वो अपचयित होगा, अपचयन होगा उसका। तो आपने इसके अंदर, ये तो आपको पता ही है, दो भिन्न भिन्न कंपाउंड के बीच में होगा। पहली बात ये ध्यान रखनी है भी जो ज़्यादा क्रियाशील यौगिक होगा उसका ऑक्सीकरण, जो कम क्रियाशील होगा उसका होगा अपचयन। और फॉर्मेल्डिहाइड का हमेशा ही ऑक्सीडेशन होता है, ये आपको याद रखना है। फॉर्मेल्डिहाइड का हमेशा ऑक्सीकरण होता है, चाहे अदरवाइज दूसरा कोई हो। जैसे एग्जांपल देखिए आप, बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया मैंने फॉर्मेल्डिहाइड के साथ सांद्र क्षार की प्रेजेंस में करवाई, तो मैंने कहा इसका तो हमेशा ही ऑक्सीडेशन होना है, और दूसरा जो बच गया उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, ऑक्सीकरण होकर ये बन गया सोडियम फॉर्मेट, ये बन गया बेंजिल अल्कोहल। आगे वाले देखिए, ये प्यूएल्डिहाइड ये फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड का वही मैंने बताया था ऑक्सीकरण होना हमेशा ऑक्सीडेशन, और इसका क्या होना है, रिडक्शन। बस इतना ही अपने को ध्यान रखना है।
तो ये था क्रॉस केनिज़रो रिएक्शन जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन देखो मैंने आपको बताया था, वापस आप फिर देख लीजिए। एक दो एग्जाम्पल है प्यूएल्डिहाइड, एक है बेंजल्डिहाइड, एक है फॉर्मेल्डिहाइड, तीन तो यही आ गए जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है। एक होता है क्लोरेल CCl3CHO, CCl3CHO, ये तो होता है क्लोरेल। और अगर क्लोरीन की जगह मैं आयोडीन लगा दूं CI3CHO तो बन जाता है आयोडेल। क्या बन जाता है? आयोडेल। ये क्लोरेल, ये आयोडेल, यहाँ आयोडीन यहाँ क्लोरीन, ये तो ये हो गए अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित। और ये तीनों आप कॉमन जानते हो, अपनों को ज़्यादातर यही ध्यान रखना, यही पूछा जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, प्यूएल्डिहाइड, बस तीन। ठीक, ये मैंने आपको बताया थी। नेक्स्ट चलते हैं अपने इंट्रामोलिकुलर केनिज़रो रिएक्शन। जैसे अपने एल्डोल कंडेंसेशन में पढ़ा था ना, इन एल्डोल पढ़ा, क्रॉस एल्डोल पढ़ा और इंट्रामोलिकुलर एल्डोल पढ़ा, सेम उस वही प्रोसीजर यहाँ है। अब इंट्रामोलिकुलर वहाँ मैंने क्या बताया था, एक ही यौगिक में, यहाँ भी एक ही यौगिक में होगा, और जो ज़्यादा क्रियाशील होगा उसका ऑक्सीडेशन और जो कम क्रियाशील होगा उसका क्या होगा? रिडक्शन। तो ये मैंने लिया, तो यहाँ देखो शांत क्षार की प्रेजेंस में क्रिया करवाई, तो एक का तो ऑक्सीडेशन, एक का रिडक्शन, ये अल्कोहल, ये एसिड। आगे अगर अपने सोडियम की क्रिया करवाएं तो क्या बनेगा? Na आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ CH2OH आ जाएगा। बस यहाँ मैंने अभी क्रिया करवाई, इसके अंदर देखो एक कंपाउंड है, एल्डिहाइड है, यहाँ भी एक कंपाउंड होता है, दो यौगिक थे। शांत क्षार की प्रेजेंस में अभी क्रिया करवाई, तो एक का तो ऑक्सीडेशन हो गया, एक का क्या हो गया? रिडक्शन। चाहे आप यहाँ H लगा सकते हो, जैसे आगे अभी क्रिया करवाओगे तो COOH और ये बेंजीन और CH2OH। बस ये सिंपल सही है बिल्कुल। बस आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, बस एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन करना है, ज़्यादा ध्यान नहीं रखना अपने को। और लास्ट आती है टिसेंको अभिक्रिया। टिसेंको अभिक्रिया में क्या होता है? देखो, जब अपने दो सेम एल्डिहाइड कार्बोनिल कंपाउंड की अभिक्रिया करवाते हैं, किसकी प्रेजेंस के अंदर? एल्यूमिनियम एथोक्साइड, एल्यूमिनियम एथोक्साइड की प्रेजेंस में अभिक्रिया करवाते हैं ना, तो क्या होता है? पहले तो केनिज़रो अभिक्रिया होगी भी, एक का तो हो गया रिडक्शन, अल्कोहल बन गया, एक का हो गया, सॉरी एक तो बन गया एसिड, ये तो बन गया एसिड, और एक ऑक्सीकरण हुआ, और एक का क्या होगा? अपचयन, तो क्या बनेगा? अल्कोहल। वापिस फिर देख लीजिए, एल्यूमिनियम एथोक्साइड की प्रेजेंस में अभिक्रिया करवाएंगे तो पहले तो केनिज़रो अभिक्रिया होती है, एक कंपाउंड का तो ऑक्सीडेशन एसिड बनेगा, दूसरे का रिडक्शन और क्या बन जाएगा? अल्कोहल। जब इसको फर्दर गर्म करेंगे, किसकी प्रेजेंस में? एल्यूमिनियम एथोक्साइड की प्रेजेंस में, एल्यूमिनियम एथोक्साइड की प्रेजेंस में, तो क्या बना? यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, और क्या बनेगा? एस्टर बन जाएगा, CH3COOCH3CH2CH3। ये क्या बन गया? एस्टर बन गया। ये क्या बन गया? एस्टर। तो ये थी हमारी टिसेंको अभिक्रिया। तो आज हमने पढ़ा केनिज़रो अभिक्रिया, क्रॉस केनिज़रो अभिक्रिया, इंट्रामोलिकुलर केनिज़रो अभिक्रिया, और लास्ट अपने क्या पढ़ी थी? टिसेंको अभिक्रिया। ये मैंने आपको समझा दिया है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरा लेक्चर समझ में आया। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।